आला सरकारी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है। अब कोई भी आतंकी हमला भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। भारत उसका जवाब उसी तरह से देगा। एक्ट ऑफ टेरर, जानबूझकर की गई हिंसा जिसका मकसद लोगों में भय फैलाना है। पाकिस्तान के 3 बड़े एयरबेस पर जबरदस्त धमाका हुआ है। रावलपिंडी में स्थित नूर खान एयरबेस के अलावा पंजाब के शोरकोट और चकवाल के मुरीद एयरबेस पर जबरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके में नूर खान एयरबेस पर खड़े पाक सेना का C-130 ट्रांसपोर्ट विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। अगली खबर सूत्रों के मुताबिक भारत की जवाबी कार्रवाई पर सूत्रों से बड़ी खबर। भारत ने पंजाब में पाकिस्तान के 200 ड्रोन मार गिराए। पाकिस्तान की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब भी दिया। भारत पाक तनाव के बीच चीन का बयान आया है। चीन ने दोनों देशों से शांति की अपील की है और पूरे हालात पर कहा है कि चीन की नजर है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच रेलवे का बड़ा फैसला। पाकिस्तान से सटे जम्मू और पंजाब के बॉर्डर एरिया में रात को नहीं गुजरेगी ट्रेन। अमृतसर, भटिंडा, फिरोजपुर, जम्मू जैसी जगहों से रात को गुजरने वाली ट्रेनों को अब रीशेड्यूल किया जाएगा। पाक विदेश मंत्री का बड़ा बयान। भारत सैन्य कार्रवाई रोके तो शांति पर विचार करेंगे। भारतीय सेना ने जारी किया वीडियो। आतंकी ठिकानों को तबाह करने का वीडियो अब सामने आया है। प्रधानमंत्री आवास पर सीडीएस समेत तीनों सेना के प्रमुखों की पीएम मोदी से मुलाकात। ताजा हालात पर बातचीत हुई। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान ने लगातार पश्चिमी सीमा पर फायरिंग की। लड़ाकू विमानों द्वारा हवाई घुसपैठ का भी एक प्रयास किया गया। पाकिस्तान की तरफ से हाई स्पीड मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया और सभी एक्शन विफल रहे। रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की साझा प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से सभी झूठे दावे किए गए हैं। हमारे सभी एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित हैं। एमईए और रक्षा मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया कि पाकिस्तान ने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत के सैन्य ढांचे को भी निशाना बनाया गया। सेना ने सभी प्रकार की घुसपैठ को रोका। पाकिस्तान के 3 बड़े एयरबेस पर जबरदस्त धमाका हुआ है। रावलपिंडी में स्थित नूर खान एयरबेस के अलावा पंजाब के शोरकोट और चकवाल के मुरीद एयरबेस पर जबरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके में नूर खान एयरबेस पर खड़े पाक सेना के C-130 ट्रांसपोर्ट विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। और इन तस्वीरों से साफ है, इन धमाकों में पाकिस्तानी वायुसेना को भारी नुकसान पहुंचा। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने अपने सारे एयर स्पेस को दोपहर 12 बजे तक के लिए बंद कर दिया था। पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। पाक सैन्य ठिकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। नूर खान एयरबेस, मुरीद और रफीकी एयरबेस को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने एक और झूठा दावा किया कि भारत की मिसाइल ने अफगानिस्तान को हिट किया। यह दावा पूरी तरह से गलत है। पाकिस्तान सिर्फ झूठा नैरेटिव फैलाने का काम कर रहा है। श्रीनगर में बड़े धमाकों की आवाज, एक के बाद एक बड़े धमाकों की आवाज सुनी गई। श्रीनगर में 2 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भी गिराए गए। पाकिस्तान ने 10 मई 2025 को जम्मू में प्रसिद्ध शम्मू मंदिर और आवासीय क्षेत्रों जैसे पूजा स्थलों को भी निशाना बनाने की कोशिश की। रात में कई सशस्त्र ड्रोन्स भी भेजे गए जिससे नागरिकों और धार्मिक स्थलों को खतरा पैदा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोभाल के बीच हुई मुलाकात। ये मुलाकात पीएम आवास पर हुई। एनएसए डोभाल ने पीएम मोदी को ब्रीफ किया। जम्मू क्षेत्र के सांबा में एनडीटीवी पाकिस्तान बॉर्डर के बेहद नजदीक पहुंचा। पाकिस्तान बॉर्डर के बगल में गांव में लगातार शेलिंग की जा रही है। गांव 3 तरफ से पाकिस्तान से घिरा है। एनडीटीवी की टीम के सामने शेलिंग के बाद धुआं दिखाई दे रहा है, जिसके आगे पाकिस्तान का चेक पोस्ट भी दिख रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात की। बढ़ते तनाव को लेकर यह बातचीत अब से थोड़ी देर पहले हुई है। अमेरिका के विदेश मंत्री से बात करने के बाद एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि भारत का दृष्टिकोण संतुलित है। आज भी भारत वैसे ही कदम उठा रहा है। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बॉर्डर के गांव में शेलिंग के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में शेल साफ दिखाई दे रहे हैं। उधर श्रीनगर के डल लेक में गिरा एक अज्ञात मलबा। सुरक्षा एजेंसी मलबे की जांच अब कर रहे हैं। बाड़मेर से एक वीडियो सामने आया जहां एक मिसाइल के मलबे को ट्रक पर ले जाया जा रहा है। मलबे की अब जांच की जाएगी।
उधर जैसलमेर में रात भर पाकिस्तान ने की नापाक हरकत। ग्रामीण क्षेत्र में मिला एक ड्रोन का मलबा, देर रात तक आती जाती रही धमाकों की आवाज। अमृतसर के मिगलानी कोट गांव में ड्रोन और पैराशूट मिला है। ड्रोन और पैराशूट नष्ट हालात में मिले हैं। पुलिस ने दोनों को कब्जे में ले लिया है। उधर जैसलमेर के भणियाणा में भी एक संदिग्ध वस्तु मिली। एक स्थानीय निवासी के घर के आंगन में यह वस्तु मिली है। कच्छ जिले में 2 जगहों पर ड्रोन देखे जाने की जानकारी। नालिया तहसील और एयरफोर्स स्टेशन के पास ड्रोन देखा गया। नलिया में ड्रोन का मलबा मिला है। उधर पठानकोट में सुबह ड्रोन एक्टिविटी देखी गई। एयरबेस पर हमला करने की कोशिश की गई थी। एयरबेस के साथ सटे हिमाचल के माजरा में एक यूएवी ड्रोन को डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लगातार विस्फोट के बाद घरों और संपत्ति को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। देर रात 12 बजे से शांति के बाद तड़के 5:15 पर फिर धमाकों से गूंजा बाड़मेर। सेना ने आसमान में एक के बाद एक घुसपैठिए ड्रोन मार गिराए। बाड़मेर में एक बार फिर अलर्ट और खतरे के सायरन भी बजने शुरू हुए। तब गुरदासपुर जिले में सुबह 4:45 पर एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके बाद गांव के एक मैदान को खाली कराया गया और 40 फुट लंबा गड्ढा हो गया और 15 फुट गहरा गड्ढा बन गया। इस विस्फोट की आवाज से गांव के लोग डर गए। 3 से 4 किलोमीटर के क्षेत्र में लोगों के घरों की खिड़कियां टूट गई। भारत ने कहा है कि जम्मू, पठानकोट और उधमपुर के मिलिट्री स्टेशन पर पाकिस्तान ने कल हमला किया, जिसे बेअसर कर दिया गया। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सभी मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक रोक दिया और उन्हें नाकाम किया। पाकिस्तान ने बारामूला से भुज तक 26 जगहों पर ड्रोन से हमले की कोशिश की। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने सारे हमले नाकाम कर दिए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने अमृतसर के ऊपर पाकिस्तानी कामिकाजी ड्रोन को निष्क्रिय किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान की सेना प्रमुख से बात की। बढ़ते तनाव को लेकर यह बातचीत हुई है। आईएमएफ ने कल पाकिस्तान को $1 अरब का कर्ज देने का फैसला किया। भारत ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया। जम्मू के दुबाना इलाके में पाकिस्तान से भेजे गए एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया। यह फ्लाइंग ऑब्जेक्ट खेतों में गिरा है। गुजरात के भुज के लोरिया फार्म में कुछ देर पहले ड्रोन देखा गया। ड्रोन का वीडियो भी एनडीटीवी के पास है। एलओसी पर कई जगहों पर हैवी फायरिंग जारी। कल भी पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर लगभग सभी जगहों पर फायरिंग की गई थी, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। अमृतसर में अब कोई मॉक ड्रिल नहीं होगा। अगर एयर अटैक अलर्ट सायरन बजता है तो वो अटैक की स्थिति में ही होगा और तुरंत ही ब्लैकआउट करना होगा। साथ ही हमले की स्थिति में आम जनता और सरकारी विभागों को जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन भी करना होगा। जम्मू और श्रीनगर में चेनाब नदी पर बने रियासी के सलाल बांध के 5 गेट खोल दिए गए हैं। बांध के 5 गेट खुले हुए दिखाई दे रहे हैं, बगलिहार डैम के साथ। भारत पाकिस्तान संघर्ष के चलते समुद्री सीमा की सुरक्षा को और पुख्ता करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार ने मछुआरों की नौकाओं में ट्रांसपॉन्डर्स लगाने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। पंजाब के फिरोजपुर में प्रशासन की तरफ से शहर में दुकान बंद करने की अपील की जा रही है। अब पठानकोट का वीडियो, दुकानों को बंद करवाया जा रहा है। पुलिस की टीम पेट्रोलिंग कर रही है। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव के बीच पुणे में पाकिस्तान समर्थक एक छात्रा की पोस्ट से विवाद हो गया। छात्रा खदीजा शेख ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पाकिस्तान जिंदाबाद की पोस्ट शेयर की। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 60 डोमेस्टिक विमान कैंसिल हुए। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर आने जाने वाले कोई भी इंटरनेशनल विमान को कैंसिल नहीं किया गया। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ओडिशा सरकार ने सभी आईपीएस अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इधर दिल्ली एम्स ने भी सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने का फैसला लिया। बद्रीनाथ डिमरी केंद्रीय पंचायत ने आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने और पंचायत के विजय के लिए बद्रीनाथ धाम में हवन किया।